राधे राधे, जय श्री राम। आज मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत करने का नियम बताऊंगी। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है। घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत माननी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन करना चाहिए। ये व्रत बहुत सीधा साधा है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत ना करने पर व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत मान सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धनलक्ष्मी स्वरूप ही वरलक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। और माता लक्ष्मी व्रत करते समय पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम पर उनकी कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का स्मरण मन ही मन करना चाहिए और माँ को पूरे भाव से ध्यान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। जय माँ वरलक्ष्मी, जय माँ वरलक्ष्मी। आगे व्रत की कथा है। व्रत की कथा के बाद चालीसा है, स्तुति है और आरती है। जय माँ वरलक्ष्मी, जय माँ वरलक्ष्मी। जय माँ वरलक्ष्मी। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ गजलक्ष्मी, जय माँ आदिलक्ष्मी, जय माँ विजयलक्ष्मी, जय माँ संतान लक्ष्मी, जय माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, जय माँ वीर लक्ष्मी, जय माँ धनलक्ष्मी। वरलक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसा संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, विवाह विचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे।
वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी-खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपट्टी बन गया, यानी रास्ते पर भटकती भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में बुरा शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी ही पैसा कमाने, पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। वो कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई, जैसे सीता इन माझी को पहचानती न थी। फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सीता ने सकुचा कर एक फटी चादर पर उनको बैठाया। माझी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर यह माझी याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि तू कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माझी सीता के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, अपने दुख की बात मुझे सुना। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी निकल जाएगा। माझी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते और ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है।
हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तो चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभवलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभवलक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभवलक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी यह वैभवलक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का स्मरण करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रहे इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः वैभवलक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे भाव से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, आपने वैभवलक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभवलक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार जो शास्त्रीय विधि अनुसार है उद्यापन विधि करनी चाहिए, वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभवलक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभवलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि का प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभवलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभवलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करें। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुख शांति देना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है।
इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से वैभवलक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभवलक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभवलक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी देवी माँ जी के स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर सीता ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, श्रवण, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभवलक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य कर रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपराध है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे जल्द ही उसका फल भी मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई, उसी तरह सब आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभवलक्ष्मी। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारे कौलासुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पूर्व हो मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सिमरो तोहि, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम्ही समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व हुआ समारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम हो सब घट घट के भासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनु नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु में जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंध में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु मनदासी। जब जब प्रभु जय लीना, रूप बदलते हैं सेवा कीना। स्वयं विष्णु तब नर तनु धारा, लीनो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही,
सेवा की ओर हृदय फुलकाई। अपना आया तो अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी, तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहो महिमा कहो बखानी। तजी छल कपट और चतुराई, पूजे विविध भांति मन लाई, और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित पंचित फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, ताप भव बंधन हारिणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई रोग न सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीन, अन्न बधीर कोढ़ी अति दीना। विप्र बोलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा घरे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। प्रतिदिन पाठ करे सो पूजा, तेई सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को कोई जग में को नाई। बहुविधि क्या में करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजे प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जगवाही, तुम सम को दयालु नहीं आई। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट कटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राही त्राही दुखारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धरि ध्यान अनित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर। जय माँ बाबा लक्ष्मी। माँ महालक्ष्मी की स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमामयम्, पतितो द्वारिणी देवी नमामयम् पुनः पुनः। विदुषां सस्तुवन्निः शास्त्राणि च मोर, दिवत्साहं प्रणमन्तिनी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी, भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्वय कृपा विना। सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति, पत्र लक्ष्मी न विद्यते, तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमामयम्। देहि सौभाग्य आरोग्यं, देहि परमं सुखम्। नमस्ते आदिशक्ति त्वं, नमस्ते भीडभंजनी। विदेहि देवी कल्याणं, विदेहि परमां श्रियं। विद्यावन्तं यशस्तवं, लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। अचिन्तनीय रूप चरिते, सर्वशत्रु विनाशिनी। नमस्ते तु महामाया सर्वसुख प्रदायिनी। नमामयम् महालक्ष्मी, नमामयम् सुरेश्वरी, नमामयम् जगद्धात्री, नमामयम् परमेश्वरी। श्री लक्ष्मी जी की आरती। जय ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य ध्यावत नारद ऋषि। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुम ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू है पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, मैया तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घन तारो वासा, ताहि में गुण आता, मैया ताहि में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, शिरु नदी को जाता, मैया शिरु नदी को जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता।
और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, सिर चर जगत रचायो, शुभ कर्म ना लाता, मैया शुभ कर्म ना लाता। तेरी भक्त मैया की, तेरी भक्त मैया की, शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। कर्पूरगानं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जय माँ बाबलक्ष्मी, 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 जय माँ बाबलक्ष्मी।